तो जैन दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा इक्वेशन, समीकरण के बारे में पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की समीकरण क्या होती है भैया? ये y इज इक्वल टू 0 होती है। क्या होती है? अगर तुमसे पूछता है कि एक्स अक्ष की, क्या कह रहा है, एक्स अक्ष की जो समीकरण होती है ना, वो क्या होती है? तो एक्स अक्ष की जो समीकरण होती है उसको हम बोलते हैं y बराबर 0। ठीक है, याद रखना इस चीज को। दूसरा नोट कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, यानी कि y अक्ष की जो समीकरण होती है वो क्या होती है? जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है y बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x बराबर 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो याद रखना है कि जब आपसे y अक्ष पे पूछेंगे तो x बराबर 0 होगा, और जब x अक्ष पे पूछेंगे तो y बराबर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देखो, उसको याद रखने का तरीका हमारे पास क्या है, x बराबर a। वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x बराबर a होगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन के बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या आता है? वर्टिकल के बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि लंबवत। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y बराबर b। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, वर्टिकल लाइन x बराबर a यानी कि यहां पे होगा, ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल y बराबर b तो y बराबर b यार तो इधर होगा, y बराबर b। तो समीकरण हॉरिजॉन्टल की y बराबर b, समीकरण वर्टिकल की x बराबर a। तो याद रखना है, अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे तो हम उस क्वेश्चंस का जो है डायरेक्ट इस टाइप से आंसर निकाल सकते हैं। नमस्ते विकास। ठीक है, तो ये समीकरण याद रखना। एक और लिखो, अगर आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, देखो मैं बता चुका हूं पहले, बट एक बार फिर बता रहा हूं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप बराबर m। तो क्या कह रहे हैं, x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका स्लोप, स्लोप बोले तो ढाल m हो, तो इसका समीकरण आता है y माइनस y1 स्लोप यानी ढाल x माइनस x1। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर आपको एक पॉइंट दे रहा है, एक स्लोप दे रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इसके समीकरण क्या हो जाएगी भाई? दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली
रेखा का समीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हो गया आपका x माइनस का x1। यानी कि डायरेक्ट तुम लोग क्या करोगे, इस वैल्यूज को इन x1 y1 x2 y2 को इस फॉर्मूले में डालोगे और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक आपकी और होती है, उसको हम बोलते हैं, थर्ड पॉइंट है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, देखो माना कि ये लाइन है मेरे पास, ये हमारे पास एक्सिस यानी अक्ष है, यहां पे जा रहा है आपका a,0, यहां पे जा रहा है आपका 0,b। तो इसकी समीकरण हो जाएगी आपकी x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू, यानी कि x अक्ष पे a गया, y अक्ष पे b गया, तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर तुमसे पूछता है कि x अक्ष पे जा रही है, y अक्ष पे जा रही है, तो तुमने x अक्ष के नीचे x का वैल्यू डालना है, y अक्ष के नीचे y का वैल्यू डालना है और बराबर 1 कर देना। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैंने बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 3,4 and equal intercept on both the axis, दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी कि बराबर क्या है, दोनों एक्सिस पे एक्स और वाई पे बराबर काटा उसने, ठीक है ना। 3,4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों पर समान विभाजित या इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इसने बोला कि दोनों अक्षों पर समान, तो हमारे पास समीकरण क्या होती है, हमारे पास समीकरण होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यानी हमको ये नहीं पता है कि x पे कितना है, y पे कितना है, बट इतना पता है कि x पे a गया और y पे b गया। अब इसने क्या बोला, समान, यानी कि a और b दोनों आपस में बराबर है, तो a बराबर b है, चाहे आप a को b कर लो चाहे b को a कर लो, बात एक ही है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया, इसका एलसीएम लिया आपने, तो x प्लस वाई बराबर 1 या x प्लस वाई बराबर तुम्हारा a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान है 3 और y का है 4, तो यहाँ डाल दो 3 प्लस 4 बराबर a, यानी कि 7, a का मान हो गया। अब a तुम्हारा 7 आ गया, इसको उठाया तुमने और यहाँ डाल दिया समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बटा 7 प्लस y बटा 7 बराबर 1 या x प्लस वाई बराबर 7। तो आपकी समीकरण क्या आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 7। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस मेथड से हल कर सकते हैं। आई होप उतना समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं 12 कहां से आएगा, 7 आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर bisector of the line joining the points, A पॉइंट दे रखा है 2,3, B पॉइंट आपको दे रखा है 6, -5।
ठीक है। इसने क्या बोला, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर रहा है, बिंदु ए है 2,3 व बी है आपके पास 6,-5 से गुजरने वाली रेखा का परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत बाइसेक्टर, लंब द्विभाजन की समीकरण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला मेरे पास एक लाइन है, लाइन दे रखी है आपको, ये इसका एक बिंदु आपको दे रखा है, बी बिंदु आपको दे रखा है, ए कितना दे रखा है भाई। अब देखो तुम्हें ए दिख रहा होगा, ए दे रखा आपको 2,3 और बी आपको दे रखा है 6,-5। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंबवत समद्विभाजित, यानी कि इसने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल टू 2 बराबर भागों में, ठीक है। तो अब लंबवत समद्विभाजित है यानी कि बराबर काट रही है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये ओ मिड पॉइंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ओ और ये जो पी है ना, आपको ओपी की इक्वेशन निकालनी है। आपको क्या निकालना है, ओपी का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ओ बिंदु निकालेंगे, तो ओ बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये तुम्हारा x1 y1 पॉइंट है, ये तुम्हारे पास x2 और y2 पॉइंट है। अब ये ओ बिंदु इसके मध्य में यानी कि मिड में है, तो मिड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 यानी कि 2 + 6/2 क्या होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो 6 और 2 8, 8/2 यानी कि 4 और 3 में से 5 गया -2/2 यानी कि -1। तो तुम्हारा मध्य बिंदु आ गया कितना, 4, -1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसका परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे है, लंबवत है और समद्विभाजित है। अब देखो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, कौन सा, ओ पॉइंट आ गया भैया, ठीक है। अब ओ पॉइंट के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए स्लोप, ढाल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले निकालता हूं स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का ढाल क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। y2 कितना है, -5, y1 कितना है, -3, x2 कितना है 6, x1 कितना है 2, तो -8/4 यानी कि -2 आ गया आपका। क्या है आपका, -2, यानी कि जो ये ए बी समीकरण है ना, ध्यान देना, जो ए बी लाइन है इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है वो कितना है, वो है आपका -2। क्या है, -2 है। और तुम्हें पता है कि जब दो लाइनें परस्पर लंबवत होती है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। यानी बोलूंगा मैं, जो स्लोप ऑफ ए बी है और स्लोप ऑफ ओपी है, इसका वैल्यू -1 होना चाहिए भैया, सही बात है ना। जब दो लाइनों का स्लोप, दो लाइनों का ढाल -1 होगा तो ही परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी, या दोनों के जो स्लोप हैं अगर दोनों बराबर हैं स्लोप, तो इट मींस दोनों पैरेलल यानी कि समानांतर हैं, ठीक है। तो ए बी का स्लोप कितना था, -2, इसको आप m2 मान लीजिए या m मान लो, इजिकल टू -1 यानी कि m बराबर 1/2। तो जो तुम्हारी लाइन ओपी है इसका स्लोप तुमने m माना हुआ, क्या माना हुआ, इसका स्लोप तुमने m माना हुआ। तो लाइन ओपी का स्लोप कितना है, m है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी, अब देखो ओपी में ओ बिंदु तुम्हें दे रखा, कितना दे रखा है 4, -1 और स्लोप तुमको दे रखा है 1/2। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है y - y1, क्या रखना फॉर्मूला, अभी मैंने लिखाया था y - y1 बराबर m x - x1। तो क्या करोगे, y
ये तुम्हारा x1 है, y1 है, तो प्लस का 1, m कितना 1/2 x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2y प्लस 2 बराबर x माइनस 4, शिफ्टिंग कर दो, 2y माइनस एक्स बराबर 4 और 2 6 माइनस का 6, तो आपका आंसर कितना आया 2y माइनस एक्स बराबर माइनस 6, यानी कि ये आपका ओपी का समीकरण कितना है 2y माइनस एक्स माइनस 6 या प्लस 6 बराबर 0। तो जो भी आपको आंसर दिया होगा ऑप्शन में उसके हिसाब से इस आंसर को मैच करवा लेना, ठीक है। किसी को दिक्कत हो इस क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है भाई। अब एक और टॉपिक हमारे पास, इसको बोलते हैं अपन लोग, देखो जो सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा उसको। टॉपिक है आपका बस इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अगर नॉर्मल फॉर्म में आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी तो क्या समीकरण होगी, तो देखना, थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन का फॉर्म होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ये आपके पास समीकरण है। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि नॉर्मल को इन शॉर्ट समझ लो एंगल की फॉर्म में, अगर कोई इक्वेशन ना कोण की यानी कि एंगल की फॉर्म में आपको दे रखी है तो उसको अपन लोग बोलते हैं नॉर्मल ऑफ इक्वेशन। और पी क्या होता है? पी होता है आपका डिस्टेंस। जैसे हमने बोला ये हमारे पास यहां से यहां का डिस्टेंस है, ये पी है, ठीक है, जिसको आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल हो गया आपका थर्ड, अल्फा हो गया। तो कहने का मतलब इधर ये है कि अगर हमसे नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। समझ में बात? किसी को इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो क्वेश्चन दे रखा जैसे हमने पी तुम्हें जैसे 5 यूनिट 5 मात्रक दे रखा है, ठीक है, और अल्फा दे रखा तुमको 30 डिग्री। क्या दे रखा है? अल्फा दे रखा 30 डिग्री, और तुमसे पूछ रहा है कि उस इक्वेशन को निकालो जो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से 5 यूनिट पर हो, यानी कि उसकी जो दूरी है वो 5 यूनिट हो, और जो कोण बना रही है ना भाई, वो कोण बना रही है वो 30 डिग्री का। क्या बना रही है? वो कोण बना रही है 30 डिग्री का। यानी कि मूल बिंदु से जो दूरी है ना वो आपकी 5 मात्रक 5 यूनिट है, और जो कोण बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो ये होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, जहां पे तुम्हें एक कोण दिया होगा और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूल बिंदु से दूरी दे रखी होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है ये वाला फॉर्मूला, एक्स कॉस अल्फा यहां पे 30 डिग्री आ गया, प्लस वाई साइन अल्फा यहां पे 30 डिग्री आ गया, बराबर पी, पी बोले तो 5। तो एक्स कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2 बराबर 5। तो आपने इसका एलसीएम ले लिया तो √3x प्लस वाई बराबर 5। ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √3x प्लस वाई बराबर 10। तो ये आपकी वो समीकरण है जो मूल बिंदु से 5 यूनिट दूरी पर हो और दोनों अक्षों पे 30 डिग्री का कोण बना रही हो। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? क्लियर है ये बात?
एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, देखो तुम्हारे पास अल्फा यानी कि कोण दे रखा है 135 डिग्री का। क्या दे रखा है? कोण दे रखा है 135 डिग्री का, और जो दूरी है पी दे रखा है √8। क्या बोल रहा है? देखो याद रखना है, मूल बिंदु यानी कि जो ओरिजिन है से दूरी कितनी है? √8 है, और जो कोण है वो कोण कितना है? 135 डिग्री का। तो सबसे पहले याद रखना कि 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर किसी को 135 की वैल्यू निकालनी आती हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला सिंपल है, x cos 135 डिग्री y sin 135 डिग्री बराबर √8 हो गया। ठीक है, अब देखो 135 डिग्री क्या होता है, याद रखना है cos 90 + 45। अगर तुमने थोड़ा 11वीं में मैथ्स पढ़ा होगा, या मैंने भी जब ट्रिग्नोमेट्री क्लास ली थी तो उसमें मैंने कुछ तुम्हें एंगल्स के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कशन किया था वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, देखो ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तुम्हारा 90 + थीटा का फॉर्म है, ये है 90 + थीटा। तो यहाँ पे cos 90 + थीटा माइनस का sin थीटा हो गया, और sin 90 + 45 135 यानी कि ये cos का 45 हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि sin 45 cos 45 1/√2 ही होता है भाई। तो आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 1/√2, y 1/√2, और √8 क्या होता है? ये होता है 4 दूनी 8 यानी 2√2, तो माइनस x/√2 प्लस y/√2 बराबर 2√2, क्योंकि 4 का 2 बार आ गया, और अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं ना आराम से, तो एलसीएम तुम्हारा √2 है, तो क्या जाएगा? -x + y बराबर 2√2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -x + y बराबर 2, √2 2 हो गया, तो क्या जाएगा? -x + y बराबर 4। या ऑब्वियसली बात है, तुम्हें इक्वेशंस तो बनानी आ गई, तो y -x - 4 बराबर 0, तो आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई आपको? किसी को दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में भाई? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप बोलेंगे इसको। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन का थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं। हमने आपसे बोला आपको दूरी दे रखी है 3 यूनिट यानी कि 3 मात्रक, और अब यहां पे ट्रैक चेंज, tan अल्फा आपको दे रखा है 5/12 है। क्वेश्चन चेंज हो गया ना, tan अल्फा दे रखा है 5/12। अब आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण ज्ञात करें, बताइए। देखो पंगा पता क्या है? पंगा ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। भैया तुम्हारे पास p तो है, बट साइन और कॉस नहीं है। तो तुम्हें याद होगा क्लास 10 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे अगर ये एक्यूट अल्फा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस तुम्हारा 12, यानी कि लंब बटा, अरे सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, 10 है ना। tan अल्फा क्या है? tan अल्फा आपको दे रखा है 5/12, और 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12 आ गया। अब पाइथा के हिसाब से क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो बीसी का स्क्वायर बराबर 169, और बीसी बराबर 13 हो गया। तो बीसी कितना आ गया? 13 आ गया तुम्हारा। ठीक है, कितना आ गया? 13 आ गया। बस अब क्या निकालोगे? x cos अल्फा, cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटिनस, यानी कि बेस कितना है? 12, हाइपोटिनस कितना है? 13। y साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोटेनस कितना है? 13 बराबर p, p बोले तो 3।
तो यानी कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया एलसीएम 13, 12x प्लस 5y बराबर 3, यानी कि 12x प्लस 5y बराबर 3 3 9 39। तो आपका आंसर आ गया ये वाला 12x प्लस 5y बराबर 39। समझ में है किसी को? कोई दिक्कत तो ना इस क्वेश्चन में? तो मैं ऐसे तुम्हें 3 क्वेश्चंस और दे रहा हूं, इनको ट्राई करना और मुझे बताना कि इनके आंसर्स क्या आए हैं, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट पे याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट से अपन लोगों ने अल्फा यानी कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाला है। क्या निकाला है? हम लोगों ने साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू को निकाला है, ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। पहला है P बराबर 3 यूनिट 3 मात्रक, अल्फा बराबर 45 डिग्री। दूसरा है आपका P बराबर 5 यूनिट, अल्फा बराबर 135 डिग्री। तीसरा नोट कीजिएगा P बराबर 8, अल्फा बराबर 150 डिग्री। चौथा भी नोट कर लो, P बराबर 3, अल्फा बराबर 225 डिग्री। पांचवा भी नोट कर लो, P बराबर 4, अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना इनके आंसर्स क्या आए हैं, ठीक है? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए और बताना मुझे कि इनका आंसर्स आपको क्या आ रहा है, ठीक है? डीपीपी की बात करो, डीपीपी मैं इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ना बच्चे ना अभी क्लास में नहीं है मैक्सिमम, ठीक है? सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एग्जाम की डेट आने का। नोटिफिकेशन आएगा ना, सारे बच्चे आ जाएंगे। अभी क्या है, ये मैं इसलिए भी देता हूं ताकि ना तुम लोग ना पूरी क्लास देख सको। अदरवाइज क्या करते हैं बच्चे, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट तो पता नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। डीपीपी भी दूंगा, थोड़ा सा वेट करो एग्जाम की डेट आने का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिलेबस ओरिएंटेड डीपीपी देना पड़ेगा, ठीक है? तो वेट करना है आप लोगों को। सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन कॉन्सेप्ट पे, इन फोकस कीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? अब देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में समीकरण होती है हमारे पास, आपको पता है y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारे पास समीकरण होती है। क्या होती है? y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारे पास क्या होती है? समीकरण होती है, जहां पे आपका जो स्लोप होता है ना, स्लोप, इसको m बोलते हैं, यानी कि ये ढाल है आपका, और इस c को बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, या c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, याद रखना है चीज को। स्लोप हमारा होता है m और c को बोलते हैं अपन लोग y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? c को बोलते हैं अपन लोग y इंटरसेप्ट। तो एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, हमने आपसे बोला, चलो फिर एक छोटा बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण हमको दे रखी है। हमने आपसे पूछा इसका स्लोप कितना होगा और y इंटरसेप्ट कितना होगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इस समीकरण का स्लोप कितना होगा, यानी कि m का मान कितना है और c का मान कितना है। तो देखो आप करेंगे क्या, देखो बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, क्वेश्चन y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट यानी कि चेंज कर देना है। तो करो भाई, देखो √3x को रखो ऐसी, 2 को रखो ऐसी, ये तुम्हारा माइनस का y हो गया, ठीक है? नाउ सॉल्व। तो
समीकरण होती है y बराबर mx प्लस सी, यानी कि y हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होता है, तो माइनस से गुणा कर दो तो y बराबर माइनस का √3x और माइनस का 2, इसको तुलना कीजिएगा y बराबर mx प्लस सी से, तो m करा कितना आ गया, m आ गया तुम्हारा माइनस का √3, यानी ढाल तुम्हारा कितना है, ढाल है तुम्हारा माइनस का √3 और c है तुम्हारा माइनस का 2, यानी कि तुम्हारा जो y इंटरसेप्ट है दैट इज y इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस का 2, तो ये आपका आंसर है। क्लियर ये वाली बात, किसी को दिक्कत तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में। y इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, देखो जैसा हम बोलते हैं, जैसा हमने बोला ना, देखो ध्यान देना, y बराबर mx प्लस सी बोला, ये ऐसा भी हो सकता है x बराबर my प्लस सी, बस कुछ नहीं है, बस इक्वेशन का फेरा है। ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे स्लोप m, ये आ गया तुम्हारा y इंटरसेप्ट c, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा स्लोप ढाल m, ये y था, यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा c। तो चीज एक ही है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है ना, चीज एक ही है, बस थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा कि किस फॉर्म में आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, हमें दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, ये बोल रहा है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, किस फॉर्म में, y इंटरसेप्ट की फॉर्म में। अब यहां पे स्पेशल देगा भी ये कि यार इसको तुम्हें y इंटरसेप्ट की फॉर्म में चेंज करना है, या तुमसे एक चीज और पूछता है कि इसको ना नॉर्मल बोल रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, बदलो। तो अब माइंड क्लिक करेगा हमारे पास कि यार ये अगर बोलता है कि y इंटरसेप्ट बनाओ, तीन चीज बताएंगे इसमें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, 2 से डिवाइड कर दो, 3/2x 4/2 बराबर y। तो अब देखो थोड़ा ध्यान देना, 2 दूनी 4 कट गया 2, तो यहां पे जो स्लोप आएगा तुम्हारा वो आएगा 3/2, और जो y का इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आएगा 2, तो एक पार्ट तो ये हो गया आपका क्लियर। अब अगर तुमसे पूछेगा इसी क्वेश्चन को x इंटरसेप्ट फॉर्म कितना होगा, यानी कि x इंटरसेप्ट फॉर्म कितना होगा, ठीक है ना, x इंटरसेप्ट फॉर्म कितना होगा, तो अब क्या करेंगे 3x बराबर 2y को पॉजिटिव, इसको -4, x बराबर 2/3 इंटू वाई माइनस का 4/3, तो क्या हो जाएगा x बराबर my प्लस सी से तुलना होगी, तो यहाँ पे m कितना आया, m आया आपका 2/3, और x का इंटरसेप्ट कितना है भाई, x का इंटरसेप्ट है आपका माइनस का 4/3, तो एक पार्ट आपका ये आ गया। और अगर पूछ रहा है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल इंटरसेप्ट, उसका होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म होती है आपकी नॉर्मल वाली, ठीक है ना, जहां पे x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 4, अब देखो तुम्हें यहाँ पे ना +4 प्लस का 1 बनाना, तो क्या करोगे डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई -4, तो क्या हो जाएगा x -4/3 माइनस माइनस खत्म y/2 इज इक्वल टू -4 1, तो यानी कि a कितना आया तुम्हारा x इंटरसेप्ट माइनस का 4/3 और b यानी कि y इंटरसेप्ट तुम्हारा आया 2, तो ये आपकी चीज है, तो चीज डिफरेंट है। क्वेश्चंस कैसा पूछ रहा है, अगर तुमसे पूछेगा x इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो,
एक्स और वाई के इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म में निकालो। तो समझ में आई बात? इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो पूछ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, है ना? तो बस आज हम इतना ही करते हैं, बाकी आपके साथ कल करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? नेक्स्ट का जो पार्ट है वो अपन लोग कल डिस्कस करते हैं। चलिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में, बाकी कल इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो गुड बाय।